दुनिया की शांति की बातें महज एक ढकोसला है या फिर उसके पीछे छिपी है खून की कोई गहरी साजिश। एक तरफ बातचीत की मेज पर दोस्ती का दावा है और दूसरी तरफ आसमान में इस्राएली जेट्स का कातिलाना पहरा है। आखिर क्या इस खेल के पीछे की कोई साजिश रच रहा है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर और खुद को चौधरी समझने वाले अमेरिका की हेगड़ी क्या अब ढीली पड़ने लगी है? क्या दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने वाले वॉशिंगटन को अब बातचीत की मेज पर झुकना पड़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। ट्रंप का कहना है कि जो ईरान कभी आंखें दिखाता था वो अब घुटनों पर आ गया है और अमेरिका की लगभग सभी शर्तें मानने के लिए राजी हो गया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और कितना अमेरिका का पुराना मुंह मियां मिट्ठू बनने का अंदाज, आज इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने खोलेंगे। पश्चिम एशिया में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए छटपटा रहा अमेरिका अब ईरान के साथ समझौते के बेहद करीब पहुंचने का ढोल पीट रहा है। कतर की राजधानी दोहा में पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पकी है उसे लेकर ट्रंप साहब फूले नहीं समा रहे हैं और अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी वॉशिंगटन से दिखाई जा रही है, क्योंकि जब बात अमेरिका की हो तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ट्रंप के इस बड़े और सनसनीखेज दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बाजार में अफवाहों और बयानबाजी का बाजार गर्म हो चुका है। कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच, कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों अमेरिकी हुक्मरानों का दिखाई दे रहा है, जो अपनी हर नाकामी को एक बड़ी जीत की तरह पेश करने में माहिर नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बरसों से चली आ रही तनातनी अब एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां दावों और हकीकत के बीच जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े बोल तो बोल दिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सूत्र और खुद जमीनी हकीकत इन दावों की हवा निकालने के लिए तैयार खड़ी है। दुनिया को जंग की भट्टी में झोंकने की ख्वाहिश रखने वाला अमेरिका क्या वाकई ही ईरान को अपने काबू में कर चुका है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी पैतरा है? ये समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में सीना ठोक कर कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है और ईरान ने अमेरिका की हर जायज नाजायज मांग के आगे घुटने टेक दिए। हालांकि अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने तुरंत एक सुरक्षित रास्ता भी ढूंढ लिया और ये भी जोड़ दिया कि युद्ध को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश अभी बहुत शुरुआती दौर में है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की टेबल पर अपनी तथाकथित जीत का गुणगान करने के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत का रोब झाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दावा किया कि लगातार की गई अमेरिकी कार्रवाइयों के वजह से ईरान अब सैन्य मोर्चे पर पूरी तरीके से खोखला और कमजोर हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के तरकश में अब कुछ ही मिसाइलें बची हुई हैं और वो अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाले अमेरिका को लगता है कि सिर्फ उसकी धमकियों से ही सामने वाला पस्त हो जाएगा। अपनी सैन्य कार्रवाइयों की शेख बगाड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही के दिनों में उन्होंने ईरान को उसकी हर हिमाकत का करारा जवाब दे दिया है। ट्रंप ने एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि जब एक ड्रोन के जरिए जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो अमेरिकी सेना ने आव देखा न तब ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ जवाबी हमले शुरू कर दिए। अमेरिका हमेशा से इसी आक्रामक अंदाज का दिखावा करता आया है, जहां वो खुद को पीड़ित और दूसरों को विलन साबित करने का कोई मौका हाथ से गंवाने नहीं देता। ये पूरी बयानबाजी और दावों का दौर उस समय शुरू हुआ जब कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच 2 दिनों तक बेहद गोपनीय तरीके से बातचीत चली। दिलचस्प बात यह है कि इस बातचीत में दोनों देशों के
नुमाइशों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी, यानी कोई आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मध्यस्तर बताने वाला अमेरिका सीधे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया और कतर और पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर अपने संदेश ईरान तक पहुंचाए गए। इस अप्रत्यक्ष बातचीत में पर्दे के पीछे से संदेशों का आदान प्रदान तो हुआ, लेकिन कोई ऐतिहासिक और बड़ा समझौता नहीं हो सका। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में रुकी हुई भारी भरकम धनराशि को जारी करने जैसे तकनीकी मुद्दों पर ही मातापच्ची हुई। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे साहबों को तो बस अपनी वाहवाही लूटनी थी, इसलिए उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह पेश करना शुरू कर दिया। अमेरिकी प्रशासन की इस अजीबोगरीब जल्दबाजी को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अंधजल गगरी छलकत जाए की राह पर चल रहे हैं, जहां छोटे से कूटनीतिक कदम को भी इतिहास की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। कतर की कूटनीतिक गलियारों से जो खबर निकल कर आ रही है वो ट्रंप के दावों से बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत जरूर आगे बढ़ी, लेकिन स्थायी शांति का जो सपना ट्रंप अमेरिका की जनता को दिखा रहा है उसका धरातल पर अभी दूर दूर तक कोई वजूद ही नहीं आता। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने मीडिया के सामने ये भी दावा ठोक दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने की दिशा में बहुत शानदार प्रगति हो रही है। उन्होंने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी सख्त नीतियों की वजह से ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब थमने की कगार पर है और पूरी बातचीत बिल्कुल सही और सटीक दिशा में आगे बढ़ रही है। हमेशा की तरह अमेरिका अपनी पीठ थपथपाने में लगा है कि उसने दुनिया को एक बड़े परमाणु खतरे से बचा लिया है, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ये ढोल पीटना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों और एक मीडिया की खबरों ने इस पूरे गुब्बारे की हवा निकाल दी। सूत्रों ने साफ कहा कि दोहा में हुई इस 2 दिवसीय बैठक में परमाणु मुद्दे का भी डिस्कस नहीं हुआ। यानी यहीं पर ट्रंप साहब की फजीहत उड़ गई, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि डिस्कशन का डी भी वहां डिस्कस नहीं हुआ बातचीत में, क्योंकि ये बातचीत पूरी तरह से केवल तकनीकी और व्यापारिक मामलों पर ही केंद्रित थी। अब सवाल ये उठता है कि जब परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत हुई ही नहीं तो ट्रंप किस बुनियाद पर इतनी बड़ी हाँक रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इस कूटनीतिक रायते को फैलता देख आखिरकार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खुद सामने आना पड़ा और स्थिति को संभालने के लिए बयान जारी करना पड़ा। जेडी वेंस ने अमेरिकी दावों पर थोड़ा पर्दा डालते हुए साफ कहा कि परमाणु कार्यक्रम जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से बातचीत इस दौर में नहीं हुई है, बल्कि इसे अगले दौर की बैठकों के लिए टाल दिया गया है। उपराष्ट्रपति के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि ट्रंप का दावा सिर्फ एक राजनीतिक शिकवा था जो घरेलू राजनीति को साधने के लिए छोड़ा गया था। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरी बातचीत का आधिकारिक ब्यौरा देते हुए अमेरिकी दावों की हकीकत को सबके सामने लाकर रख दिया। कतर की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर अब कुछ समय के बाद आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त ईरान में कुछ जनाजे से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, जिसके संपन्न होने के बाद ही दोनों पक्ष दोबारा कूटनीतिक मेज पर लौटेंगे। लेकिन इन सबके बीच अली खामनेई का मुद्दा जो है इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जहां अली खामनेई का जनाजा निकलेगा और 30 देश उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब हाल ही के सुप्रीम लीडर यानी मुश्तबा खामनेई उस जनाजे में शामिल नहीं होंगे, यानी कि अपने पिता के जनाजे में मुश्तबा खामनेई शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में जो भी ईरान में एक अलग बातचीत चल रही है, एक अलग तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर बातचीत में कतर की मेज पर बैठकर, कतर की देश की मेज पर बैठकर जिस तरीके से ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी बातचीत को बाद में होगी, समझौते की बातचीत बाद में होगी, क्योंकि अभी वो अली खामनेई के जनाजे में लगे हुए हैं। कतर के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि बातचीत रुकी नहीं है, लेकिन
उतनी भी तेज नहीं है जितना अमेरिका शोर मचा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा, ईरान ने साफ कहा कि अभी हम किसी और चीज में व्यस्त हैं, यानी अली खामनेई के संस्कार की चीजों में व्यस्त हैं, तो हम अभी बातचीत की मेज पर नहीं आ सकते। कतर के अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि जून के महीने में जो दोनों देशों के बीच एक अंतरिम या अस्थायी समझौता हुआ था, ये पूरी कवायद उसी को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा मात्र है। इस हालिया दौरे की बातचीत में कुछ पुराने और तकनीकी मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति जरूर देखी गई, लेकिन इसे किसी बड़े कूटनीतिक समझौते का नाम देना जल्दबाजी और बेवकूफी होगी। अब अगली बैठक में दोनों पक्ष उन अहम और जटिल मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी हुक्मरानों की पुरानी फितरत रही है कि वो 9 दिन चले अडाई कोस जैसी प्रगति को भी अपनी सबसे बड़ी छलांग बताते हैं, यानी हुआ कुछ नहीं लेकिन ढोल पीटने की आदत है। ईरान जैसे संप्रभु देश को अपनी उंगलियों पर नचाने का जो ख्वाब अमेरिका लंबे समय से देख रहा है, वो इतनी आसानी से पूरा होने वाला है ही नहीं। कतर और पाकिस्तान जैसे मध्यस्तर देश इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका की हर शर्त को मान लेना ईरान के लिए कभी भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों देश के बीच का अविश्वास दशकों पुराना और बेहद गहरा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक और अति उत्साहित बयान असल में अमेरिका की उस छटपटाहट को दिखा रहा है जो वो वैश्विक मंच पर अपनी खोती हुई साख को बचाने के लिए कर रहे हैं। ईरान को सैन्य रूप से कमजोर बताना और उसकी मिसाइल की गिनती गिनाना असल में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, ताकि दुनिया के सामने अमेरिका की दादागिरी बनी रहे। लेकिन आज की बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में कोई भी देश अमेरिका की इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है, और ईरान ने ये बार बार साबित भी किया है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई है कि अमेरिका कूटनीति के मैदान में अपनी वही पुरानी और घिसी पिटी सुपर पावर वाली अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को ये जताना चाहता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, जबकि हकीकत ये है कि उसे खुद अपनी रुकी हुई कूटनीतिक फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरे देशों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। कतर के दोहा में बंद कमरों के बाहर जो दावे किए गए, उनका सच सबके सामने आ चुका है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के दावे में जो बड़ा अंतर दिख रहा है, उसने वॉशिंगटन की विश्वसनीयता पर एक बार फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जब अमेरिका अपनी ही खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आपके दावों को खारिज करने में लगी, तो समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है, लेकिन पूरी दाल ही काली है, ये यहाँ पर है। ट्रंप साहब भले ही अपनी जीत के कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन दुनिया अब उनके इन खोखले दावों की हकीकत को अच्छी तरह समझने लगी है। चल ताऊ बयानों और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और कूटनीतिक रिश्ते नहीं बदला करते। इसके लिए जमीन पर संजीदगी दिखानी पड़ती है, जो फिलहाल अमेरिका के पास नहीं नजर आती। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही चूहे बिल्ली के खेल आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रंप का ये दावा सिर्फ एक हवाई की बात ही साबित हो रहा है। सुपर पावर होने के घमंड पालने वाले अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बिल्कुल नहीं है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब अगले दौर की बातचीत शुरू होगी, तो क्या वाकई ही अमेरिका अपनी शर्तों को मनवा पाता है, या फिर एक बार फिर उसे खोखले और खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ईरान अपने जनाजे के कार्यक्रमों के बाद जब दोबारा कूटनीतिक मेज पर आएगा, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बड़बोले बयानों का क्या और कैसे जवाब देता है, इस पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं। फिलहाल तो अमेरिका का ये शर्तें मानने वाला दावा कूटनीति की बाजार में महज एक मसालेदार खबर से ज्यादा और कुछ नहीं दिखाई देता। असल में अमेरिका की ये आदत बन चुकी है कि जब वो खुद ही फंसता है तो ऐसे दावों का शोर मचाता है, ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटक जाए। ईरान के सामने अमेरिका की ये बड़बोलापन किसी कॉमेडी शो से कम नहीं लगता, जहां एक तरफ ट्रंप साहब जीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि अमेरिका को अब छोटे छोटे तकनीकी समझौतों के लिए भी महीनों तक कतर में लगना पड़ रहा है, हाजिरी लगानी पड़ रही है। ये उस चौधरी की लाचारी है जो अब खुद को उजड़ने से बचाने के लिए 100 तरह के झूठ का सहारा ले रहा है। खैर, आप इस पूरी खबर पर एक देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट और इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए, गहन से समझिए।
दुनिया इस वक्त दर्शकों बारूद की ढेर पर नजर आ रही है और बारूद की ढेर पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हर मोर्चे पर तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। कहीं बातचीत की मेज सज चुकी है तो कहीं मिसाइलों की बारिश हो रही है और वहीं कूटनीति की मुस्कान भी है और इसके अलावा युद्ध की गर्जना भी सुनाई दे रही है। अब खबर क्या है वो समझिए। खबर है कि दोहा में डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन आमने सामने बातचीत नहीं हो रही। बंद कमरों में संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी मैसेज भेजा जा रहा है। गजब की नौटंकी है। मतलब ये ड्रामा आप देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि दुनिया को यह कहा जा रहा है कि हम लोग बातचीत नहीं कर रहे और बीच में किसी को बैठा दिया गया, यानी बातचीत नहीं कर रहे। क्या मतलब है कि आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत हो कैसे रही है? बातचीत हो रही है बैक एंड पर, यानी बैक चैनल पर। बैक चैनल के जरिए बातचीत हो रही है जहां पर एक मीडियोकर को बैठा दिया गया है। इधर से मीडियोकर के कान में कोई मंत्र फूंक दिया जाता है, वही मंत्र जाके दूसरे को बताते हैं। फिर उधर से एक मंत्र फूंका जाता है, वो जाके इधर बताते हैं। यानी बीच में एक मीडियोकर को बैठाकर आदान प्रदान किया जा रहा है मैसेजेस का, अपनी अपनी बातों का। लेकिन भरोसे का पुल, उसका क्या होगा? भरोसे का पुल अब भी टूटा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यह सवाल अगर मैं पूछ रहा हूं तो यह गलत नहीं है। विश्वास नहीं जाग पा रहा। अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम होने की बजाय सियासी तल्खी और ज्यादा बढ़ती दिख रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंख बंद करके बैठ गए, अपनी बात कहनी है, अपने अपने ढंग से कहनी है, अपने अपने तरीके से कहनी है और कही जा रही है। सियासी तल्खी और बढ़ती दिख रही है। लेकिन तेहरान से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए दो टूक संदेश भी पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका अपने सहयोगी, मतलब ईरान की नजरों में वो अभी भी सहयोगी है। क्या रहे वो समझिए, ये ट्वीट है। अपने पालतू को नहीं रोकता अगर अमेरिका तो जवाब मिलेगा, सबक मिलेगा। और यह सिर्फ बयान नहीं है दर्शकों, बल्कि पूरे क्षेत्र को दी गई एक सख्त चेतावनी मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। अमेरिका का यह कहना है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं या ईरान सैन्य रूप से पस्त हो गया है। यह सीधे तौर पर दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश है। अरे भाई, अगर ईरान इतना ही कमजोर हो गया है तो अमेरिका को दोहा में बंद कमरों के अंदर छिपकर मध्यस्थतों के जरिए संदेश भेजने की क्या जरूरत पड़ गई है? जो शेर के दहाड़ने की बात करते हैं वो खुद चूहे बनकर बिल में छिपे बैठे हैं। अमेरिका की ये खोखली धमकियां आज के दौर में किसी को भी डराने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ईरान अपनी ताकत को मिसाइलों से नहीं बल्कि अपने अटूट जिद और आत्मसम्मान से नापता है। ट्रंप का ये दावा है कि ईरान हमारी सभी शर्तें मानने को तैयार है, असल में उसकी अपनी चुनावी मजबूरियों का आईना है। वॉशिंगटन में बैठे लोगों को लगता है कि वो जो कह देंगे वही सच मान लिया जाएगा, लेकिन दुनिया का मिजाज अब बदल चुका है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दुनिया के सामने वो शांति का दूत बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी मंशा सिर्फ ईरान को दबाकर उस पर अपना वर्चस्व कायम करना है। लेकिन ईरान ने भी ठान लिया है कि वो अमेरिका की इस दादागिरी के आगे अपना सिर नहीं झुकाएगा। कूटनीति के इन गलियारों में अमेरिका का चेहरा बेनकाब हो चुका है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप साहब आते हैं तो सिर्फ अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जब कोई तार्किक सवाल पूछता है तो वो या तो चुप हो जाते हैं या फिर अपनी पुरानी गलतियों का ठीकरा किसी और के सिर पर मढ़ देते हैं।
अमेरिका की ये फितरत है कि वो अपनी ढपली अपना राग बजाता है। उसको लगता है कि उसके पास बड़ी बंदूकें हैं, वो किसी को भी डरा धमका कर अपनी बात मनवा सकता है। लेकिन ईरान के मामलों में उनका ये हथकंडा पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। खैर, अब कहा ये ही जा सकता है कि अमेरिका चाहे जितना भी शोर मचा ले, अपनी सैन्य ताकत की धौंस जमा ले, लेकिन सत्य को झुकाना नहीं जा सकता। ट्रंप का ये दावा है कि ईरान झुक गया महज एक सियासी शुगला है जिसकी हवा बहुत जल्द निकलने वाली है। अमेरिका को अगर वाकई ही शांति चाहिए तो उसे अपनी हेगड़ी छोड़कर बराबरी की मेज पर बैठना चाहिए। जब तक अमेरिका अपने अंदर की अहंकार की आंख को नहीं बुझाएगा, तब तक शांति की उम्मीद करना बेईमानी होगी। फिलहाल तो दुनिया देख रही है कि कैसे एक महाशक्ति खुद अपने बुने हुए झूठ के जाल में फंसता नजर आ रहा है। लेकिन उधर ट्रंप साहब दुनिया को यह बताने में व्यस्त हैं कि ईरान समझौते के लिए घुटनों पर आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही खौफनाक दास्तान बयां कर रही है। जब अमेरिका और ईरान के कतर की राजधानी दोहा में बातचीत की मेज सजाने का ढोंग कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल का कातिलाना हाथ ईरान के शीर्ष वार्ताओं की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट्स ने इस बात का पर्दाफाश कर दिया है कि कैसे अमेरिका के साथ शांति का नाटक करने वाला इजराइल ईरान के उन नेताओं को खत्म करने की साजिश रच रहा है जो बातचीत का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाकर गालिबफ, जिन्हें आज ईरान और अमेरिका के बीच शांति का दूत माना जाता है, इजराइल के लिए ये दोनों दुश्मन नंबर 1 बने हुए हैं। जब ये दोनों नेता युद्ध विराम की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद के दौरे पर थे, तब इजराइल के लड़ाकू विमान मौत बनकर आसमान पर मंडरा रहे थे। ये साबित करता है कि अमेरिका की कूटनीति के पीछे असल में खून खराबे का खेल चल रहा है, जहां एक तरफ बातचीत की मेज बिछाई जा रही है और दूसरी तरफ कातिल को खुली छूट दी जा रही है। अप्रैल के उस खौफनाक वाकये को याद कीजिए जब गालिबाफ और अराक्ची पाकिस्तान से वापस लौट रहे थे। ईरान विमानों को बीच रास्ते में ये खुफिया इनपुट मिलता है कि इजराइल के 2 लड़ाकू विमान उनकी हत्या के लिए पीछा कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान हमारी शर्तें मान रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी देश, जिन्हें अमेरिका का मौन समर्थन प्राप्त है, ईरान के मुख्यालय वार्ताकर्ताओं की हवा में ही खत्म करने की फिराक में थे। यह अमेरिका की कैसी वार्ता है जहां आपके ही साझीदार आपकी बातचीत के मेहमानों को मौत के घाट उतारने को तैयार बैठे हैं। ईरानी विमान को अपनी जान बचाने के लिए बीच रास्ते में ही मशक्कत में लड़ाई करनी पड़ी और उसके बाद 8 घंटे का सफर सड़क के जरिए तय करना पड़ा। यह दर्शाता है कि ईरान पर अमेरिका का कितना दबाव है और कैसे उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने न सिर्फ इस बार बल्कि युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के शीर्ष नेतृत्व को टारगेट करने का अपना रणनीति का हिस्सा बनाया है, चाहे वो अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो या फिर अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारियों को निशाना बनाना। ये साफ हो जाता है कि अमेरिका और इजराइल का ये शांति समझौता महज एक छलावा है। ट्रंप का यह दावा कि ईरान कमजोर हो चुका है और मिसाइलें खत्म हो गई है, असल में उस आग में हवा देने वाली जिस इजराइल ने भड़का रखा है। अमेरिका अगर वास्तव में शांति चाहता है तो उसे अपने दोस्त इजराइल की इस गुंडागर्दी पर लगाम लगाना ही होगा, वरना ये बातचीत सिर्फ कागजों की स्याही बनकर रह जाएगी और ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ जंग के बादल मंडराएंगे। अमेरिका की ये दोहरी चालें अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। क्या कुछ लगता है आपको, क्या ये असल में शांति होगी या फिर ये सिर्फ एक कागज पे लिखी स्याही बनकर रह जाएगी? क्या कुछ राय है आपकी? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।